और अब बात करते हैं दो राज्यों की, लेकिन मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, मुद्दा पहचान का है, मुद्दा सुरक्षा का है और मुद्दा उस सवाल का है जो अब देश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ असम, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर तेजी बढ़ गई है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, जहां सीमा पर तारबंदी, घुसपैठ और बांग्लादेशी नेटवर्क को लेकर सियासत भी गर्म है। और सबसे पहले असम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल ही असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का ड्राफ्ट पास कर दिया है। 26 मई को विधानसभा में पेश होगा ये। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा साफ कह चुके हैं कि ये बिल विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, उत्तराधिकार पर लागू होगा, पॉलीगैमी पर रोक, बाल विवाह पर सख्ती, महिलाओं को समान अधिकार। लेकिन महत्वपूर्ण बात आदिवासी समुदायों और उनकी परंपराओं से जुड़ी हुई है, जिन्हें की पूरी छूट की बात भी कही जा रही है। और असम की विविधता का सम्मान करते हुए ये बिल तैयार किया गया है। हेमंत शर्मा और अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, यूसीसी से घुसपैठिए 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, और ये बिल गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर ही है, लेकिन असम की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी है। और अब आइए पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरह से तारबंदी, बीएसएफ को 45 दिनों के अंदर सारी जरूरी जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी, और फेंसिंग पूरी होने के बाद घुसपैठ पर लगाम कसी जाएगी। तो दोस्तों, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। सालों से बंगाल की सीमा से अवैध घुसपैठ हो रही है, और डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद, स्मगलिंग, सुरक्षा खतरे। ममता बनर्जी के शासन में बॉर्डर पोरस था, फेंसिंग रुकी रही, जमीन नहीं दी गई, और अब बदलाव आया है। नई सरकार कह रही है राष्ट्र सुरक्षा पहले है। तो ऐसे में देखिए, बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, और शुवेंदु सरकार लगातार एक्शन में दिख भी रही है, क्योंकि देखिए बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन की मंजूरी दी गई है, जो कि पहले ममता सरकार में नहीं मिली थी, और शायद यही वजह थी जिसके चलते फेंसिंग नहीं लग पा रही थी। और वहीं आपको बता दें कि 45 दिनों में पूरी जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर होगी, पूरी प्रक्रिया है। तो इसमें हमें समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर काम होगा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की जो सीमा है, कुल अगर हम इसकी बात करें तो ये है 2216.7 किलोमीटर, और ऐसे में 1564 प्लस किलोमीटर में पहले से फेंसिंग हो चुकी है, यानी इतना काम हो चुका है। 569 किलोमीटर अभी बाकी है, जो कि घुसपैठ का एक मुख्य रास्ता है, यहाँ से घुसपैठिए एंटर कर जाते हैं। 456 किलोमीटर में फेंसिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी, और 181.6 किलोमीटर पर पहले ही पैसे दिए गए, लेकिन जमीन नहीं दी गई थी। तो बीएसएफ को अब बिना रुकावट जमीन मिलेगी, घुसपैठ, तस्करी और डेमोग्राफिक चेंज पर रोक लगेगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला ये कदम सीएम शुवेंदु बता रहे हैं। तो अभी जितना काम फेंसिंग का बचा है वो पूरा होगा, और उसके बाद घुसपैठियों पर ये नकेल कसने जैसा हो जाएगा। एक तरह से ये बड़ा स्टेप है। वहीं असम की बात कर लेते हैं। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, और ऐसे में यूसीसी पहली कैबिनेट बैठक में जिस तरह से लागू करने की मंजूरी भी दे दी गई है, तो ये समझिए कि ये जो यूसीसी है जल्द ही लागू हो जाएगा, क्योंकि इसकी मंजूरी को लेकर जब इसे पेश किया जाएगा तो पूरी तरह से तय है कि ऐसा होगा। तो 26 मई को विधानसभा में पेश होगा ये यूसीसी बिल। असम में 3 शादियों पर इससे रोक लगेगी। तो यूसीसी में पॉलीगैमी पर सख्त रोक की बात कही गई है। एक व्यक्ति एक शादी का नियम लागू हो जाएगा, महिलाओं को मिलेगा समान अधिकार, और लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। वहीं बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, न्यूनतम कानूनी उम्र तय हो जाएगी, और आदिवासी समुदायों को परंपराओं में छूट दी जा रही है। तो देखिए, यूसीसी लागू करने की बात अब असम में की जा रही है, जिसको लेकर 26 मई को इस बिल को पेश किया जाएगा। और ऐसे में ये बड़े कदम माने जा रहे हैं, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार अब इस काम को पूरा करती हुई नजर आएगी। और आज इसी पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विश्वजीत घोष जी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से ये बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम में, केसी जैन जी, सबसे पहले सर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या ये जो काम किए जा रहे हैं वो किस तरह से आप इन्हें देख रहे हैं, और ये क्या पहले ही एक तरह से मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था, जिस वादे पर अब बीजेपी खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए यूसीसी का उद्देश्य क्या है। तो
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका उद्देश्य यही है कि हम एक तरफ भारतीय संविधान के अनुसार समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने अपने धर्म का हवाला देते हुए और अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को मानना ना मानना, ये चीजें लगातार दिखाई दे रही। अब देखिए कि शरीयत के अनुसार क्या है कि महिला के, अगर कोई महिला गवाह है, उसकी 2 गवाहियां और पुरुष की 1 गवाही, इस तरीके की चीजें हैं। यानी कि जो संविधान हमको संवैधानिक जो अधिकार है कि महिला पुरुष बराबर के हैं, इस तरीके का कोई दर्जा नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, अगर कहीं पे डाइवोर्स की बात आती है तो महिला डाइवोर्स नहीं दे सकती, उसको अधिकार ही नहीं। हलाला जैसी संस्कृति वहां पर है, 3 तलाक जैसी संस्कृतियां हैं, और गलती आप करते हैं, 3 तलाक देते हैं, और उसको भोगना किसको पड़ता है? महिला को भोगना पड़ता है। और यही कारण रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 3 तलाक के खिलाफ बिल लेकर के आए तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके सामने आई। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इस तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी। समाज में तमाम सारी विसंगतियां भी इसके कारण हैं, तमाम सारे टकराव भी पैदा होते हैं, तमाम सारे घर भी टूटते हैं, और जो संवैधानिक अधिकार की बात आती है, समानता की बात, वो मेन चीज नहीं दिखाई देती। तो आजादी की इतने सालों के बाद में भी महिला को 2 दर्जे का देखा जाता है। तो ये संस्कृति के नाम पर इस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए देखिए, जो चीजें हैं, जो संवैधानिक अधिकार, वो सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन जहां पर 2 दर्जा का महिलाओं को समझा जाता है, या फिर बाल विवाह होता है कि भाई हमारे वहां शरीयत में है और शरीयत कानून के हिसाब से अगर जो है लड़की कहीं पे भी, अगर वो एमसी से होने की जो एज है 9-10 साल तक, 11 साल तक, आप शादी कर दे रहे, और लड़के की उम्र कितनी है कुछ नहीं देखा जा रहा है। फिर उनको क्या किया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में पता चल रहा है, भेज दे रहे हैं, वो उसका वहां पर शोषण हो रहा है, शादी के नाम पर करके ले जाते हैं, फिर वहां 3 तलाक होकर के, और फिर लड़की का शोषण हो रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 विवाह हो रहे हैं संस्कृति के नाम पर। ये सारी चीजें लागू नहीं होंगी। अब मेन चीज, सबसे मुख्य बात यह है कि महिलाओं को जो 2 दर्जे का समझा जाता था, वो अब 2 दर्जे की नहीं रहेगी, उसको बराबर महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे और एक नियम ही लागू होगा सभी के लिए, चाहे किसी भी धर्म से आता हो। ठीक है, विश्वजीत घोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं। विश्वजीत जी, देखिए, लगातार घुसपैठिया एक बड़ी समस्या थी पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जाता था कि वो कोशिश करते तो ऐसा हो जाता। अब सुवेंदु सरकार ऐसा कर रही है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कितना स्वागत करते हैं? देखिए, फेंसिंग होना चाहिए, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी ने फेंसिंग के लिए राजनीति, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए जी। बीजेपी ने फेंसिंग को लेके बॉर्डर में ये राजनीतिकरण किया है बंगाल में। देखिए, बॉर्डर लाइन, ये तो केंद्र सरकार के अंदर में रहता है। बॉर्डर लाइन जहां पर पीछे पता है 7-8 किलोमीटर केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्री का डिपार्टमेंट का अंदर में रहता है। लेकिन बंगाल में 15 साल में ममता की सरकार बहुत जमीन दिए बीएसएफ को, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को, और बहुत सारी फेंसिंग हुई है। कुछ कुछ जगह पर बीजेपी राजनीतिकरण किया है, केंद्रीय सरकार सहयोगिता नहीं किया है, करके वोट में प्रचार के लिए एक राजनीतिकरण करने का काम बीजेपी किया था। अभी वही काम बीजेपी सरकार आई है, वो कर रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग तो बोलते हैं बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग होना चाहिए। बॉर्डर बंगाल में अभी तो आप लोगों की सरकार है, कितना घुसपैठिया बंगाल में है, कितना रहेगा बंगाल में है, ये भी आप लोग बोलिए, और इन लोग को आप पकड़िए। क्यों नहीं पकड़े? अब आप लोग का भी राजनीतिकरण करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये सब नहीं मिलेगा। फेंसिंग दीजिए, फेंसिंग देने के बाद भी आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। ममता की सरकार नहीं, किस तरह की राजनीति विश्वजीत जी, अब किस तरह की राजनीति हो रही है अभी? जी, अभी भी बंगाल में विभाजन की राजनीति हो रही है। आप लोग देख लीजिए ना, बंगाल में देखिए, नीट एग्जाम में 23 लाख नहीं, घुसपैठियों को लेकर बताइए, क्या धांधली लग रहा है कि यहाँ पर होती दिखाई दे रही है? घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है, इसमें क्या राजनीति हो रही है? अभी इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरा क्लियर बात है, ममता बनर्जी सरकार बॉर्डर फेंसिंग में काम किया, बहुत सारी फेंसिंग हुआ, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में इसको लेकर राजनीति किया था और क्या है, केंद्रीय सरकार भी राजनीति किया था क्या बंगाल में फेंसिंग के लिए? लेकिन विश्वजीत जी, अगर फेंसिंग होती तो इतने घुसपैठिए एंटर कर पाते? ममता सरकार को तो बहुत लंबा वक्त था,
तो क्या इतने लंबे सालों में भी वो फेंसिंग नहीं करवा पाई या घुसपैठ को नहीं रोक पाई? फेंसिंग करने का जिम्मेदारी ममता बनर्जी का नहीं था, वो केंद्रीय सरकार का था। बॉर्डर केंद्र सरकार का अंदर पड़ता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके फेंसिंग नहीं किया, नहीं किया बीजेपी ने फेंसिंग बनाने पड़ना समय ममता केसी जैन जी, चलिए ठीक है, केसी जैन जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सवाल उठाती रही, लेकिन फेंसिंग करने में मदद नहीं की कभी पश्चिम बंगाल सरकार को। देखिए गीतू जी, क्या है कि जो जमीन देने का काम है, जमीन कौन देगा? जमीन राज्य सरकार के पास देगी। दूसरी बात क्या है कि जो प्रोजेक्ट अब चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को अगर ममता जी को लागू करना था, ममता जी ने कभी मांग की कि हमारे पास पैसा नहीं, केंद्र सरकार हमको पैसा दे। अरे पैसा मांगना तो छोड़िए, जितनी भी योजना थी क्यों रखा था भाई? अगर लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता, इसमें ममता जी को क्या दिक्कत थी भाई? आयुष्मान कार्ड योजना में तो पैसा सरकार देगी ना। आयुष्मान कार्ड योजना को क्यों रोका गया? आपने आयुष्मान कार्ड योजना को क्यों रोका? आपने गैस सिलेंडर जो दिए जा रहे हैं मुफ्त में, उसके लिए योजनाओं को क्यों रोका? आपने मध्याह्न भोजन योजना क्यों रोकी? आपने किसान सम्मान निधि क्यों रोकी? अगर देखा जाए तो लगभग केंद्र की सरकार को 12 से 13 साल हो रहे हैं, और एक व्यक्ति को अब तक 2.5 लाख रुपए का फायदा मिल रहा है। जी ठीक है विश्वजीत जी, 2.5 लाख रुपए ठीक है केसी जैन जी। देखिए बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जिनको लेकर अक्सर ये कहा जाता रहा है कि जो केंद्र की योजनाएं थी वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पाती थी, और इसी को लेकर हमने देखा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच हमेशा क्लैश भी रहा है। हमारे साथ शिवानंद हुल्ल्यालकर जी भी जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी, आप क्या कहेंगे? ये दो, अगर हम राज्यों की बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर ये दो बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, इनको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, मेरी आवाज नहीं मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, एक बार फिर से अपनी टेक्निकल टीम को हम कहते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए केसी जैन जी, जो गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से कि बीजेपी राजनीति करती है, हालांकि 15 सालों का एक अच्छा खासा वक्त था ममता बनर्जी के पास, वो जो चाहती वो कर लेती, लेकिन यहाँ पर क्या घुसपैठिया इतनी बड़ी समस्या थी, उसको भी नजरअंदाज करना, आखिर क्या फायदा ममता बनर्जी को इससे मिल रहा था? देखिए, ममता बनर्जी को बड़ा फायदा रहा हमेशा से राजनीतिक रूप से। जिस तरीके से वोटर कार्ड बनवाए घुसपैठियों के, वहां पर घुसपैठियों के वोट के माध्यम से ममता चुनाव जीत रही थी, और साथ ही साथ तुष्टिकरण की नीति कि घुसपैठिए और मुसलमान दोनों को दिखाया कि दोनों भाई भाई। घुसपैठिए अलग चीज है, हमारे देश के मुसलमान हमारे भाई हो सकते हैं, घुसपैठिए हमारे भाई नहीं हो सकते। इस तरीके से तुष्टिकरण किया ममता जी ने कि देखिए हम आपके भाइयों को यहाँ पे ला रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, उनका आधार रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक योजनाएं जो केंद्र की थी उनको जनता को वंचित रखा। अगर 6,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो मिल रही होती तो 1.5 से 2 लाख रुपए अब तक प्रति व्यक्ति को मिला होता जो किसान है, किसान निधि के माध्यम से। तो ये ममता जी ने नुकसान किया कि फायदा किया जनता का? इन्हीं सारी चीजों को जनता ने देखा। दूसरी बात क्या है, तुष्टिकरण के नाम पर अगर कहीं पर भी मुसलमान अत्याचार कर रहा है, समुदाय विशेष के लोग अत्याचार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं पुलिस की, रेप हो रहे हैं, घर में जिंदा जला दिया जा रहा है। पिछली बार जब ममता जी 3 सीटों, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 पे पहुंची, तो ममता ने क्या किया? ममता जी ने वहां पर जिन 77 सीटों पे भाजपा पहुंची, उन विधानसभाओं में कितना अत्याचार हुआ, और कहीं पे अगर कहीं पर भी अगर 10 मुसलमान है और 100 हिंदू है तो 100 हिंदू प्रताड़ित हुआ करते थे। शुभेंदु अधिकारी जी ने यही कहा कि अब ये नहीं होगा, अब सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब वो उस तरीके की राजनीति नहीं होगी जो राजनीति अभी तक होती रही है कि केवल वोट बैंक की तुष्टिकरण के लिए कितना भी अपराध समुदाय विशेष के लोग कर दे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे लोग तड़फ रहे हैं, उनको जिंदा मारा जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको घर में जिंदा फूंक दिया जा रहा है, कई सारी घटनाएं हुई। तो ये चीजें नहीं। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के केंद्र की सरकार हमेशा से किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर ममता जी ने मांग की होती पैसों की भी सरकार ने कहा कोई कमी नहीं है, बॉर्डर सुरक्षा से पहले प्राथमिकता हमारी है, लेकिन वो जमीन नहीं दे रही। जमीन कौन देगा? जमीन तो राज्य सरकार के पास में, राज्य सरकार बॉर्डर पे जमीन नहीं दे रही है, इसीलिए अभी तक फेसिंग बन करके नहीं तैयार हो पाई। अब क्या है कि इसमें घर में
घर में पूरे की पूरे घर में दरवाजा नहीं होता, दरवाजा एक होता है। ममता जी ने भी क्या किया, जितनी फेसिंग थी उसमें 500 किलोमीटर का जो बीच में गैप रखा, वहां पे फेसिंग नहीं की, वहीं से घुसपैठ होती है। ठीक है, अब वो मतलब कि फेसिंग कुछ बंद होगी एरिया उन्होंने छोड़ और दिया, दूसरे कुछ को की रोका फेंसिंग जाएगा। उन्होंने कर दी और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए फेंसिंग हो चुकी है और जितनी नहीं हुई उसमें केंद्र का सहयोग नहीं है। एक बार फिर से हम डॉक्टर शिवानंद जी का रुख कर लेते हैं। शिवानंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही गीतू जी। बोलिए। गीतू जी गुड मॉर्निंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, करनी और कितनी अलग है। बीजेपी जब से 2014 से लेकर 2026 तक नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है। इनकी जिम्मेदारी क्या है? घुसपैठी के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। अगर नरेंद्र मोदी में इतना इतना ही दम है, इसके पहले घुसपैठी क्यों नहीं रुका? जिम्मेदारी किसका है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? सिर्फ अच्छा फोटोशूट चलिए करना, अडानी शिवानंद अंबानी जी, का। अब जो फैसला लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, शुभेंदु सरकार ने, आप उसे कैसे देखते हैं, ये बताइए। शुभेंदु सरकार ने अगर ये किया तो मैं स्वागत करता हूँ 100%। लेकिन केंद्र की जो घुसपैठी जो है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी है। ये लोगों ने कर क्या रहे? सिर्फ फोटोशूट करना, 10 रुपए का जाड़ा जोड़ी की लेना, फोटोशूट, बोटिंग, वाटर में जाके बैठ के एंजॉय करो, यही काम किया है। अच्छा शिवानंद कोई जी, देश के ममता बारे बनर्जी में की जब सरकार थी तब ये काम अच्छे से हो रहा था, ये और बता दीजिए। देखिए, ममता दीदी जब गवर्नमेंट थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी का भी अगर देखिए, घुसपैठी का जिम्मेदारी अमित शाह जी का है। ममता दीदी को इतना सुनने वाले नहीं है, ऐसा क्यों? हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी का आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्यता बंगला छीन गया। ममता दीदी का क्यों नहीं छीना? क्यों नहीं आप लोगों ने डबल राजनीति एक खेलते हो? प्रतिक्रिया विश्वजीत से, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वजीत जी आप बोल सकते हैं, उसके बाद फिर जैन सर के पास जाएंगे। जी जैन जी को बोल रहे हैं, कश्मीर में आके, पहलगांव में आके मेरा भाइयों को मारकर चल जा रहा है। आप तो घुसपैठा दिखाई नहीं दे रहा है, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। बंगाल में आपको घुसपैठा नहीं मिला है। बंगाल में एसआईआर में आपको 27 लाख हाइट वोटर का नाम मिला, जो 2002 में लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में। हम लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग घुसपैठा दिखाइए कहां पर है। राजनीतिकरण छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट का मुद्दा पर बोलिए। बंगाल में ममता बनर्जी डेवलपमेंट क्या है? आप लोग किसान का बात बोल रहे हैं, भारत में किसान रो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी साल में 12,000 रुपया करके किसान को दिए हैं, 15 साल में किसान के लिए काम किए हैं। आप लोग को जैसा झूठ नहीं बोले हैं जी। बोलते हैं। अच्छा नहीं दे पाए। घोष जी, क्या क्या काम किए ये भी गिनाइएगा जरा। ममता बनर्जी ने किसानों के लिए क्या क्या काम किए ये भी गिना दीजिए। रीतू जी, हमको थोड़ा बोलने दीजिएगा। नहीं, मैं बोलने ही दे रही हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ ना आपसे। बहुत काम के, काम गिनाइए, क्या क्या काम किया, क्या उन्हें किस तरह की मदद दी, क्या जो किसानी है उसको आपने बहुत इनोवेटिव तरीके से और बेहतर बनाया है, ग्रीन हाउस फार्मिंग बढ़ी है, क्या कुछ हुआ है वो बताइए। एक ठीक नहीं है रीतू जी, हम जब बोलते हैं तो आप बीच में घुस जाते हैं, लेकिन जैन जी जब बोलते हैं आप बीच में नहीं घुसते हैं। घोष सर, आपने बोला बहुत काम किया, मैं सिर्फ आपसे लिस्ट मांग रही हूँ, क्या क्या काम किया किसानों के लिए वो तो बताइए। जैन जी बोल रहे हैं किसान को साल में 6,000 रुपया कर दे रहे थे, वही बोल रहे हैं ममता बनर्जी साल में 12,000। मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है, आप घुमा रहे हैं। केसी जैन जी का मैं रुख कर लेती हूँ, मैंने उनको बीच में रोका भी कि पहले आपकी प्रतिक्रिया लूंगी फिर उनका रुख करूंगी। जैन जी बोलिए। देखिए शिवानंद जी आ रही हूँ आपके पास भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर ममता जी अपने राज्य कोटे से किसानों को अगर कोई लाभ दे रही थी, तो ऐसा नहीं कि केंद्र की योजनाओं को लाभ नहीं मिल सकता। तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र से भी लाभ मिलता है, प्रदेश सरकार भी लाभ देती है। आप कह रहे हैं भाई हमने किसानों को लाभ दिया, किसानों को अगर लाभ दे रहे थे तो किसानों को अगर किसान सम्मान निधि मिलती तो आपकी आपत्ति किस बात की थी? अब तक किसानों को 1.5 से 2 लाख रुपए हर किसान को मिला होता, लेकिन आपने उससे वंचित रखा किसानों को, और यहाँ बैठ के आप गुणगान कर रहे हैं। देखिए ममता जी को जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठ के यहाँ तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी आकर के कह के भ्रष्टाचारी ममता जी, और आज तारीफ कर रहे हैं बैठ करके, और आपने उनके सामने चुनाव भी लड़े, आपने उनको हराने का भी काम किया। घड़ियाली आंसू क्यों भरा बाहर है? घड़ियाली आंसू कांग्रेस के साथी क्यों बाहर है भाई? आपने तो ममता जी को हराने का काम किया, आप वहां पर लड़ भी रहे थे। आपने कहा सबसे भ्रष्टाचारी है ममता जी, राहुल गांधी जी ने कहा। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने वो किया। तो एक चीज तय करें ना,
कि ममता जी भ्रष्टाचारी है या ममता जी ईमानदार है। अगर भ्रष्टाचारी बोखला है गए हैं, नहीं है कुछ भी बोल तो रहे राहुल हैं। गांधी झूठ बोल रहे हैं। अरे राहुल अरे गांधी नरेंद्र झूठ मोदी बोल जी का रहे हैं, जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी क्या है। है? पश्चिम और आप बंगाल के हरा लिए भी रहे कौन सा उनको, 10 काम और अच्छा उनकी काम तारीफ किया नहीं है? कर रहे हैं ममता जी नरेंद्र की। मोदी पहली आप बार सही प्राइम नहीं कर मिनिस्टर पा रहे है। कि ममता जी नरेंद्र का मोदी कह रहे स्टील हैं पाइल ट्रेड डील, दरअसल नरेंद्र उनका मोदी उनके किसान वतन विरोधी, दाता रोकता किसान है विरोधी प्राइम और मिनिस्टर देखिए है। राष्ट्र की नरेंद्र सुरक्षा मोदी सर्वोपरि है। किसान विरोधी प्राइम राष्ट्र मिनिस्टर है। युवा सुरक्षा युवती के बारे में सर्वोपरि कोई है। सोच नहीं। नीट का एग्जाम इसके आपने पहले भी फूटा, आपने अभी भी यूपीएससी एमपीएससी आप लोगों ने भ्रष्टाचार शिवानंद कर रहे हो। जी, अडानी अंबानी के बारे में सोच है। आप जो अभी कह रहे देखियो हैं ना, नरेंद्र मोदी आप जो बोल रहे कह हैं रहे हैं, सोना अरे मत शिवानंद खरीदो जी, आप उन मुद्दों और पर भी हम चर्चा करेंगे सर, उनकी बात अभी मत कीजिए। अभी आप पश्चिम बंगाल की और असम की बात कर लीजिए, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, एक और डिबेट रखेंगे उसके लिए। अच्छा गीतू जी, ये वैसे ही है, ये वैसे ही मैं है। देखिए बीजेपी देखिए, का नेता महिला को आरक्षण पूछना को चाहता लाना, हूँ, जी जी पश्चिम महिला बंगाल के लिए आरक्षण को नरेंद्र लाना मोदी ने 10 ठीक काम है, कौन सा अच्छा ठीक काम है, किया? ठीक है। केसी ये जैन तो जी, हमारी सरकार है। केसी जैन जी हम से महिला पूछ लेती आरक्षण हूँ लेकर के सर। आए, आपने विरोध किया, केसी क्यों जैन विरोध जी, किया? आपसे शिवानंद जी पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या काम किया है इन 10 सालों में। देखिए, ममता जी ने कोई काम करने नहीं दिया, यही कारण है कि जनता ने उनको नकारा। सबसे बड़ी बात ये कि जो बॉर्डर को खुला रखा है, 500 किलोमीटर छोटा एरिया नहीं होता, 1500 किलोमीटर में बाढ़ लगी हुई है, 500 किलोमीटर क्यों छोड़ रखा है, वहां से क्यों घुसपैठ होती है? इनसे ममता जी का मोह है, इनसे ममता जी को लगाव है, ममता जी किस लेवल पे चुनाव जीतती थी। पश्चिम अब ये बंगाल नहीं आसाम होगा, में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और बाढ़ लगेगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी सरकार कुछ वहां कुछ पर नहीं है। सुरेंद्र फ्रॉड अधिकारी जी प्राइम अब उसको मिनिस्टर है, लगा रहे हैं। फ्रॉड। ना आपने जमीन शिवानंद चोर, जी, गद्दी चोर। शिवानंद जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया है, वहीं आप ये देखिए कि केंद्र की कितनी योजनाएं थी, इसमें आयुष्मान को ही ले लेते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रही थी। तो क्या सोचती ममता बनर्जी की, क्यों लागू नहीं होने दे रही थी वो? अगर वो वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सोचती थी तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, समय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 काम, मैं भी हिंदू, कितने हिंदुओं को नौकरी दिया है, बेरोजगार चरम पस पर है, शिवानंद जी, महंगाई बातों चरम को पस पर घुमाइए है, मत युवा सर। हिंदू को रोजगार नहीं है। फिर आप घुमा रहे आसाम हैं, समय नहीं है। मैंने आपका सिर्फ एक रिएक्शन लिया था, वो भी आपने घुमा दिया। इतना सा समय आपको दिया था, अपने जवाब आप नहीं दे पाए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।